लगभग 500 से ऐसे तमाम 500,000 के गुट होंगे जो लोग यहाँ चल कर आए हैं मध्य प्रदेश से इतनी लंबी दूरी तय करके अपने नेता के लिए। क्यों हम आए हुए हमारे बहुजन समाज के उभरते हुए नेता, जो कि उनका टाइम मैनेजमेंट हमारे पूरे भारत से उभरते हुए 100 नेताओं में नाम आने वाले हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर जो कायराना हमला हुआ, उसके खिलाफ हम बड़े भाई के उस आदेश का पालन करेंगे। अगर बड़े भाई ने अगर आदेश कर दिया आज, तो संसद भवन की ईंट नहीं बचने देंगे हम तथागत बुद्ध को मानने वाले भी हैं, हम उधम सिंह को मानने वाले भी हैं, हम महान सम्राट अशोक को भी मानने वाले हैं, जो कि कलिंग युद्ध को अगर चंद्रशेखर भाई अगर आज इशारा कर दे तो इस देश का माहौल खराब होने में समय नहीं लगेगा। मैं राजा बाबू देते अशोक नगर मध्य प्रदेश से स्टूडेंट फेडरेशन जिला अध्यक्ष अशोक से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि अगर बड़े भाई चंद्रशेखर जी का एक इशारा हो गया तो इस देश के अंदर माहौल बदल देंगे एक दिन के अंदर। देखिए इनका यही क्या नाम है, हम तुम्हारे साथ मोदी सरकार। ये मत करो यहाँ। देखिए इनका यही क्या नाम है कि बुद्ध को भी मानते हैं और अशोक को भी मानते हैं, युद्ध भी लड़ते हैं और तथागत की शांति प्रक्रियाओं पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि जब एक दलित का नेता, एक बच्चा गरीब परिवार से उठता है और पूरे देश की राजनीति में जो सत्ता शासन गलियारा है, बड़े बड़े राजघराना, उसमें दस्तखत देता है, दरवाजे पर कहता है कि मैं दलित परिवार से हूँ, पिछड़ों की लड़ाई लड़ूंगा, और उसके साथ देखते देखते तमाम चेहरे देश के जो है 85% की आबादी कहती है कि चंद्रशेखर में कुछ तो है, तो फिर राजनीतिक दलों को दर्द होता है। और जब दर्द होता है तो आवाज को खामोश करने के लिए गोलियां चलाई जाती हैं। कब तक गोली चलाओगे, कब तक गोली चलाएंगे आप? हमारे नेता कहते हैं हम तो 2 मिनट में गोली क्या, उनको घर से निकलना तो सवाल कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं हमसे, हम शांति चाहते हैं देश में, अगर उत्पात चाहें तो इन लोगों को घर से निकलना, इनका तो सवाल कर देंगे हम लोग। गोलियों का जवाब कैसे होगा? आप गोली चलाना कोई एक सिस्टम नहीं है, कायरता है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान हमारा सबसे पहले मेन प्रायोरिटी है। अगर हम गोली चलाएं तो उनमें हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर साहब को अगर कोई चीज एक आज गोली का हुआ है, अगर कुछ भी होता है तो जहां उनका पसीना बहेगा, ये मैं अफजाल शफी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ, तो उसके लिए खून बहाने के लिए तैयार हूँ। देखिए सवाल उठता है कि ऐसा एक लीडर जो ना ही अभी सत्ता शासन में कभी रहा कि किसी के लिए कुछ किया हो, संघर्ष किया, कोई भी किसी भी धर्म जात विशेष से हो, संप्रदाय से हो, हर उस गरीब तबके के लिए लड़ाई लड़ा, महिलाओं के सम्मान की बात हो, दिल्ली की घटना हो, यूपी की घटना हो, तमाम घटनाओं पर। तो फिर आखिर कौन वो लोग हैं जिनको इनसे डर लग रहा है और सोचते हैं कि आवाज ही बंद कर दो? जिनको लोग हैं कि मोदी सरकार है कि वो चंद्रशेखर आजाद भाई की आवाज बंद रहे, लेकिन जो हमारे चंद्रशेखर भाई आवाज बुलंद उठाते हैं तो ये पूरे भारत में कोहराम मचता है और ये जनता पर भी प्रभाव पड़ता है कि हमारे चंद्रशेखर भाई अच्छा काम करेंगे और उसके समर्थन पर भी चलना हमारा काम है। हम ये जो प्रहार करने वाले लोग हैं, ये इनको संविधान से खतरा है, ये संविधान को हटाना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भाई संविधान बचाना चाहते हैं और संविधान बचाने के पक्ष में सारा बहुजन उनके साथ है। ये जो बहुजनों पर प्रहार करते हैं, ये संविधान के विपक्षी लोग हैं, यानी कि ये देशद्रोही लोग हैं। और हम भारत के मूल निवासी हैं, इस भारत पे हमारा अधिकार है, हर भारतवासी का अधिकार है, और हम यहाँ उपस्थित हुए हैं सत्ता परिवर्तन के लिए, समय परिवर्तन के लिए। हम सब लोग घर से आए हैं, मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। साथियों, हम घर से निकले हैं तो परिवर्तन करके ही रहेंगे, सत्ता बदल के रहेंगे, और गोलियों का जवाब हम अपने एक एक वोट से देंगे। संविधान की लड़ाई है, इसीलिए गोली चल रही है क्या? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज अगर इस देश में 85% लड़ रहा है, तो उन 15% मनवादी लोगों को ये चिंता है कि इस देश में भारतीय संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि आज इस देश में एक ऐसा लीडर 85% का पैदा हो चुका है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी,
जो इस देश में 85% बहुजन समाज को इकट्ठा कर इस दिल्ली की गद्दी पर राज करने के लिए इस बहुजन समाज को शासक बनाना चाहता है। आज अगर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर ये हमला हुआ है तो साथियों बात सिक्योरिटी की नहीं है, ये सिक्योरिटी तो 85% बहुजन समाज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को दे रहा है। मैं उन मनुवादी लोगों से कहना चाहता हूँ कि साथियों आज अगर ये 85% लोग इकट्ठा हो गए तो उन लोगों की औकात नहीं है कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की तरफ आंख उठाकर भी देखे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि साथियों अब बहुजन समाज को जागने की देर है, क्योंकि अब बहुजन समाज 2024 में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमला हुआ है उसका पूरी तरह से बदला लेगा। ये जिम्मेदारी पूरे बहुजन समाज की है, इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। बहुजन समाज के अब एकजुट हो गया, मान लिया कि हमारे लीडर तो चंद्रशेखर ही है, जहाँ कहेंगे जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। तैयार है? तैयार हैं। हम शासन प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो मनुवादी शासन प्रशासन है होश में आ जाए। अम्बेडकर बाद अभी इस जमीन पर जिंदा है। अम्बेडकर वादियों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। जिस दिन हथियार उठा लेंगे नदियां खून से सड़कें हम बदल देंगे। संविधान से हम चलते हैं। हाँ, संविधान को लेकिन हथियार को भी जानते हैं, हथियार भी उठाना जानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। इसीलिए अनुशासन में आज हम खड़े हुए हैं। अगर इन मनुवादियों जैसे हम कायर पने से उतर आए ना तो इनको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा इस देश में कहीं भी। हमें बाबा साहब ने लड़ने के लिए हथियार दिए हैं, कलम का हथियार और वोट का हथियार। हम ये हमारे दो ऐसे अधिकार है, हम इससे सत्ता परिवर्तन करेंगे। बाबा साहब ने कलम दिया और कुछ लोग हैं जो बंदूक लेकर चलते हैं और ऐसी कायराना हरकत करके गोलियां चलाते हैं। तब लड़ाई हो गई है बंदूक और कलम की। कौन जीतेगा? जरा आप आइए इधर, समर्थन में आए हैं। अब तो लड़ाई है संविधान की और गोलियां भी चल रही हैं। सबसे पहला मेरा क्रांतिकारी जय भीम। लड़ाई संविधान